नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, लाइफ कोच। एक दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि शेयर मार्केट में समस्या नंबर 1। तो उस वीडियो के प्रति मेरे दोस्तों का, मेरे मित्रों का, यंग साथी का व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आया और बहुत सारे मैसेज इस लैंग्वेज में आया। उसने कहा कि आप मुझे डीमोटिवेट कर रहे हो शेयर मार्केट में नए आने के लिए, आप मुझे डीमोटिवेट क्यों कर रहे हो। तो मेरे दोस्त, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों पक्ष की बात करने की कोशिश कर रहा हूं। यानी हम नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में सोचें, वीकनेस के बारे में जरूर सोचें, उसकी चर्चा कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव बात करेंगे तो एक दिन अचानक से कोई नेगेटिव सामने आएगी तो हम उस नेगेटिव से टूट न जाएं। तो हमें सबसे पहले उस समस्या के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए हम समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। यानी हमें कोई सेल नहीं करना है, हमें कुछ बेचना नहीं है, इसलिए हम दोनों तरफ की बात कर पा रहे हैं। यानी ये पेन है, ये पेन जिस कंपनी ने बनाई है वो कंपनी इस पेन को बेचने के लिए क्या करेगा, इस पेन को बेचने के लिए पॉजिटिव बात करेगा, क्योंकि उसको सेल बढ़ानी है और सेल बढ़ानी होगी तो वो पॉजिटिव बात करेगा। वो क्या पॉजिटिव बात करेगा? वो बोलेगा कि दुनिया का नंबर 1 पेन है, ये कभी नहीं रुकने वाला पेन है, यह हमेशा चलता रहेगा, सर्दी और गर्मी चलता रहेगा। क्योंकि ये बात बोलेगी तभी तो ये पेन बिकेगा। इसकी नेगेटिव नहीं बताएगी, जो सेल करने वाला व्यक्ति है उसकी वीकनेस नहीं बताएगा। तो हमारा अधिकार है, हम किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसकी नेगेटिव सोचना, इसकी वीकनेस को देखना, ये हमारा अधिकार है। तो हम ये वीकनेस देख सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि 40 साल पुरानी जो कंपनी है वो कंपनी ऐसा दावा नहीं करती है कि हमारा पेन सर्दी और गर्मी चलता है, लेकिन ये पेन ऐसा दावा क्यों कर रही है। तो हमें एक पॉइंट हो गया ये नेगेटिव सोचना इस कंपनी के प्रति। दूसरा, हम इसके प्रति पॉजिटिव ये सोच सकते हैं कि हो सकता है वो 40 साल पुरानी कंपनी है, उसके पास में कोई टेक्नोलॉजी ना हो सकता है वो टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते नहीं हो, और ये जो पेन है वो टेक्नोलॉजी लेके आई होगी नई, इसीलिए ये कंपनी दावा करती होगी। ये होगी पॉजिटिव सोचनी। अब नेगेटिव सोचने की बात और करते हैं कि नेगेटिव हमें दोबारा से कैसे सोचना है। नेगेटिव दोबारा से ये सोचना है कि ये पेन, ये कंपनी दावा कर रही है कि सर्दी और गर्मी चलेगी, लेकिन सर्दी और गर्मी के अंदर जैसे सर्दी आती है तो पेन के अंदर जो रिफिल होती है, इस रिफिल के अंदर स्याही होती है, वो जमती जरूर है, दूसरे पेनों में जमती है। इस पेन में जमेगी या नहीं जमेगी ये कंपनी बोल रही है। जिस दिन लोग बोलेंगे, जो इंसान इसको यूज करेगा और वो बोलेगा कि सर्दी गर्मी में ये पेन नहीं रुकेगा, उसी दिन हम मानेंगे, उसी दिन इस कंपनी के अंदर पैसा लगाएंगे। ये हुआ उसके प्रति दूसरा नेगेटिव सोचना। तो हमें नेगेटिव के बारे में पता होना जरूरी है, इसीलिए हम समस्या के बारे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा किसी प्रकार से ये कोई मतलब नहीं है कि आप शेयर मार्केट में ना हो, ये मेरा कोई मतलब नहीं है कि आप शेयर मार्केट में ना हो। मेरा ये भी कोई मतलब नहीं है कि आप शेयर मार्केट में आओ। मेरा केवल इतना सा मतलब है कि आप अगर शेयर मार्केट में आओ तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचो। किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसकी वीकनेस जरूर देखो, ताकि उसकी वीकनेस का तुम्हें पता होगा तो फिर आप घबराओगे नहीं, और घबराओगे नहीं तो इस मार्केट के अंदर पैसा कमाओगे। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जिस समस्या के बारे में हमें पता होगा तो हम उस समस्या से टूटेंगे नहीं। और इस मार्केट में टूटने का एक ही कारण है कि हमें उस समस्या के बारे में पता नहीं होता है।
अगर मार्केट के अंदर किसी बिजनेस के अंदर हमें कोई समस्या आने से पहले पता होती है तो उस समस्या का हम सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। यानी हमें इस मार्केट के अंदर समस्या तो आएगी, क्योंकि जिस बिजनेस के अंदर पैसा लगता है उस बिजनेस के अंदर समस्या तो आती ही आती है। विदेश में क्या होने वाला है, इस कंपनी का सीईओ क्या करने वाला है, इस कंपनी का मालिक क्या करने वाला है, देश में कोई पॉलिटिक्स पार्टी कोई अलग से कुछ लिख देगी, ट्रम्प साहब कुछ लिख देगा तो मार्केट नीचे आ सकता है। ये समस्या तो आती रहेगी, लेकिन इस समस्या को हम सहन करने की, उसको भापने की कोशिश करेंगे, कैसे कमा सकते हैं। लेकिन हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचना चाहिए पैसा मार्केट के अंदर लगाने से पहले। इसीलिए हम नेगेटिव बात कर रहे हैं, उसकी कमियां पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट